अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग ईयर डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे कि हम वज़न कम करने के लिए जामुन का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और शुगर के पेशेंट्स को जामुन कितनी मिकदार में खाने चाहिए ताकि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहे, और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए जामुन जो हैं किस लिहाज से अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हम जामुन के हेल्थ पर बेनिफिट्स वगैरह देखेंगे। जामुन के अंदर जो है वो फाइबर ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस को तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म लेवल फास्ट होता है और आपका वज़न जो है वो तेज़ी से कम होता है। अब बात आती है कि हम वज़न कम कर रहे हैं तो हमें कितने पोर्शन में जामुन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने जामुन का इस्तेमाल सिर्फ 100 से 150 ग्राम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वो 1 या 2 किलो एट अ टाइम खाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जो है आपकी हेल्थ पर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो उसके हमारी हेल्थ पर बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आपने पोर्शन साइज़ में रख कर करना है। अब बात आती है कि इसे किस टाइम लेना चाहिए। तो बेस्ट टाइम जो होता है इसका प्री ब्रेकफास्ट में होता है, जब आप उठ रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनसे नाश्ता नहीं होता, मतलब उन्हें वॉमिटिंग वगैरह का इशू है, कि वो मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है, अक्सर प्रेगनेंसी में होती है या वैसे, तो वो जो है प्री ब्रेकफास्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री ब्रेकफास्ट में खाएं क्योंकि इसके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी कम होता है, फाइबर की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, बाकी मिनरल्स विटामिन्स वगैरह भी ज़्यादा मौजूद होते हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए जामुन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट जो है वो कम मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहती है। आप दिन में किसी भी टाइम स्नैक टाइम में जामुन लाजमी खाएं और कोशिश करें 100 से 150 ग्राम खाएं। अगर आपने ज़्यादा खाने हैं तो आप 250 ग्राम तक खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं हम वो देखते हैं उनके लिए किस लिहाज से अच्छे नहीं हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स क्या करते हैं कि उनका बीपी तो पहले ही हाई होता है, ऊपर से जब वो जामुन खा रहे होते हैं तो जामुन के ऊपर नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। जब नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ओबियसली उसकी वजह से उनका बीपी जो है वो हाई हो जाता है। आप जामुन के ऊपर नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप नमक का इस्तेमाल ना करें। आप काला नमक इस्तेमाल करें। काला नमक जो होता है उसके अंदर सोडियम का कंटेंट जो है वो कम मिकदार में मौजूद होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम वाइट नमक आयोडीन नमक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जामुन के अंदर जो है वो कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। आपको पता है कैल्शियम जो है ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूती मुहैया करता है। आप बच्चों को जो है जामुन लाजमी दें, उसे स्नैक टाइम में दें, इसकी वजह से जो है उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है या फूल स्मेल वगैरह का उनका मसला होता है, तो वो जामुन का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि जामुन के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि ये हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं ये उनको किल कर देता है। इसके अलावा जामुन जो है इसके अंदर आयरन की मिकदार भी ज़्यादा मौजूद होती है। ये अनीमिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिनको खून की कमी हो उन्हें जामुन लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो मिड मॉर्निंग करें, प्री ब्रेकफास्ट में कर लें या फिर स्नैक टाइम में करें। और जितनी मिकदार मैंने आपको बताई है 250 ग्राम, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और इसकी वजह से जो है जिनको खून की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। ओवरऑल जो है जामुन के हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। इसके अलावा ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आप कोशिश करें जामुन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें और इसे बग़ैर नमक के खाएं। अगर आपने नमक इस्तेमाल करना है तो आप काला नमक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।